बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, एक बार हंस के बोलिए, ध्यान निरंकार जी। वाकई में सत्संगत जी बड़ा ही आनंद का पल है, और यह आनंद का पल जो परमात्मा की असीम कृपा से, सच्चे सद्गुरु की असीम कृपा से हम सबों के पल्ले में आया है सत्संगत जी। वाकई में सत्संगत जी इसको और ज़्यादा खुश बना ले, खुशियाँ से भर ले, क्योंकि सत्संगत जी संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं कि इस धराधाम पर आना खुशियों से जीना होता है। सत्संगत जी इस धराधाम पर इसलिए आए कि ताकि हम खुशी खुशी इस जीवन को जीते चले जाएं। तो और सत्संगत जी एक बहुत ही सुनहरा शब्द पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी से आया है। कहते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भरमों का दूर हुआ अंधेरा है, मन के भीतर से भरमों का दूर हुआ अंधेरा है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए। वाकई में सत्संगत जी जब ज्ञान का सूरज उदय हो जाता है तो जीवन की सारी अंधकार खत्म हो जाती है, जीवन में प्रकाश आ जाती है, जीवन उजियारा हो जाता है। सत्संगत जी मन के भीतर जो भी कूड़ा करकट कहा जाए, मन के भीतर जो भी सत्संगत जी वो भ्रमों का जो बसेरा है, वो अहंकार का बसेरा है, क्रोध का बसेरा है, ज्ञान का सूरज उदय होने के बाद क्या होता है, वो सारे खत्म हो जाते हैं, सारे तिमिर मिट जाते हैं, सारे अंधकार मिट जाते हैं, और हम एक स्वच्छ बनकर सामने उभर आते हैं। और सत्संगत जी कहते हैं ना, जिसके दिल में प्यार होता है, जिसके दिल में नम्र विचार होता है, जिसके दिल में विश्वास होता है, वही परमात्मा को प्यारे होते हैं। कहता ना, और परमात्मा उसी को चाहते हैं, और परमात्मा के नज़रों में वही श्रेष्ठ हुआ करता है। सत्संगत जी तो आओ सत्संगत जी आज ये समा आज परमात्मा ने हम सबों की झोली में बख्शा है। बहुत सारे सेवा दल बाल संगत सत्संग में उपस्थित है। सत्संगत जी बहुत ही दूर दराज के संत महापुरुष आए हैं। एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक भजन से सत्संगत जी अभी मन गदगद हो रहा था। छोटी छोटी बाल संगतों की विचार वचन जो सुन रहे थे, सत्संगत जी बहुत ही अट्रैक्टेड, बहुत ही आकर्षक लग रहा था, मन गदगद हो रहा था, पावन हो रहा था। तो आओ सत्संगत जी समय के रहबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में ही अरदास, ये विनती हम सभी मिलकर करें कि हे सतगुरु आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना। जो भी बाल संगतें हैं, बहन महात्माएँ हैं, सभी खुशियाँ से इस जीवन को जीते रहे, आनंद से जीते रहे, और इस जीवन में जो है सदा एक दूसरे का सत्कार करते हुए सेवा सत्संग से जुड़े रहे। यही अरदास आप जी के श्री चरणों में है। इसी सद्बुद्धि देते हुए संतों की टोली में हम सबों को बैठाए रखना, आप जी कृपा करना। तो आओ सत्संगत जी विचार करें। सत्संगत जी कबीरदास जी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखे हैं। सत्संगत जी कहते कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वाकई में सत्संगत जी विचारनीय ये बात है। जब हम सुख में सुमिरन स्टार्ट कर देते हैं, सुख में हरि को भजना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर दुख हमें नहीं सताती है। सत्संगत जी आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो सुख आते ही लोग भगवान को ही भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं? जरा सा पैसा क्या हो गया, वो खुद को समझने लग जाते हैं सत्संगत जी हम तो बहुत ही बड़े धनवान हैं। होता है, अभी अपने गांव में ही देख लीजिए सत्संगत जी, लोगों के पास थोड़ी जमीन जायदाद क्या है, वो समझते हैं हमसे बड़ा कोई है नहीं। लेकिन संत महापुरुष क्या समझाते हैं, अगर आपके पास धन है तो धन का क्या मतलब होता है, उसका सदुपयोग। धन का मतलब होता है सदुपयोग। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर उस पैसे से सदुपयोग नहीं हो रहा है तो वो क्या है, मिट्टी का ढेर है। संत महापुरुष क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का ढेर है। तो सत्संगत जी कहने का भाव है, अगर परमात्मा ने हमारे पल्ले में धन बख्शा है, परमात्मा ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, तो उसका हम सदा सदुपयोग करते रहें, फिर जाकर बात बनने वाली है। सत्संगत जी यहाँ क्या होता है, यहाँ होता क्या है कि
जैसे ही दुख आया, हे भगवान कहाँ हो, हे भगवान क्या कर दिया आपने, हे भगवान मेरे साथ ही अन्याय क्यों, हे भगवान ऐसा हो गया वैसा हो गया, हजार तरीके का, हजार तरह से बोलना भगवान के सामने हमारा पेश आना हो जाता है साथ संगत जी। दुख आया तो, जब सुख आया तो कौन है भगवान, भगवान याद नहीं है। जिसने हर कुछ दिया है उसी को हम याद करना भूल जाते हैं साथ संगत जी, शुक्र करना भूल जाते हैं साथ संगत जी। जो गुरसिक है, सतवचनी है, वो सदा इस परमात्मा को याद करते रहते हैं। इसकी रजा में वो चाहते जीवन को जिए। वो कभी साथ संगत जी भगवान के साथ क्वेश्चन नहीं करते कि भगवान हमारे साथ ये अन्याय क्यों। और असल भक्ति वही होता है साथ संगत जी। आज इस धराधाम पर अधिक से अधिक लोग कामना वाली भक्ति करते हैं। कामना, भगवान ये मेरी मनसा पूरी हो जाएगी ना तो हम इसके बदले में आपको ये दे देंगे। भगवान को देने वाले आप हैं। विचार कीजिए साथ संगत जी। हम कहते हैं ना कि भगवान मेरा यह मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो ये कर देंगे हम आपके लिए। भगवान के लिए आप करेंगे, भगवान के लिए आप करेंगे, नहीं कर सकते साथ संगत जी। भगवान सबके लिए करते हैं। तो साथ संगत जी आज कामना वाली भक्ति हो रही है और ये असल भक्ति नहीं है। संत महापुरुष समझाते हैं। जो सतवचनी है, सच्चे सतगुरु की, सच्चे गुरसिक है, वो सदा इस परमात्मा के एहसास में इस जीवन को जीते चले जाते हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार के दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। साथ संगत जी अकबर बीरबल की कहानी तो हम सभी सुने हैं, बच्चे में भी सुने हैं, अभी भी सुनते हैं ना। तो अकबर बीरबल की कहानी यादास इस विचार में रखना चाहेगा। साथ संगत जी अकबर जो थे वो एक दिन बीरबल जी से कहने लगे, बीरबल देखते हैं तुम्हारे कास्ट में जो लोग होते हैं, तुम्हारे जाति के जो लोग होते हैं, वो दिन भर भगवान का ही नाम लेते रहते हैं। राम मतलब अनेकों प्रकार का नाम, हरि के हजार नाम। तो देखते हैं कि दिन भर भगवान का ही नाम लेते रहते हैं। उन मुसलमान भाई को देखो, बस दिन में 5 वक्त ही भगवान का नाम लेता है और तुम दिन भर ही भगवान का नाम लेते रहते हो। क्या मिलता है तुमको, क्या फायदा होता है दिन भर भगवान का नाम लेने से। तो बीरबल तो साथ संगत जी चतुर था, मतलब वो जो है ना बुद्धि में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा चालाक था। हर सवाल का जवाब थोड़ा अलग टाइप से देते थे, उदाहरण के साथ देते थे हमसे भी सुने हैं साथ संगत जी। वो जो भी सवाल का जवाब देते थे तो उदाहरण के साथ देते थे, मतलब थ्योरी के साथ, थ्योरेटिकल बात करते थे। वो कोई साथ संगत जी सुनी सुनाई बात नहीं कहते, ताकि समझ आ जाए राजा को। उस तरीके से साथ संगत जी उसका जवाब देते थे वो। तो एक दिन साथ संगत जी वो तो वक्त ले लिए थे, हमको कुछ दिन का वक्त दीजिए, इस सवाल का जवाब आपको हम दे देंगे। जब साथ संगत जी 2-4-5 दिन बीता तो उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बोला कि आपको हम जो कह रहे हैं बस उतना ही आपको करना है, क्योंकि राजा साहब को इस सवाल का जवाब देनी है। तो साथ संगत जी बुजुर्ग को सारी बात उन्होंने बता दी है। जिस तरीके से राजा के सामने बोलना है, बुजुर्ग को सारी बात बता दी और उसे एक रास्ते में बैठा दी। एक सुंदर वृक्ष था पीपल का, उसी वृक्ष के पास बैठा दिए। साथ संगत जी होता क्या था, बीरबल जो है ना, बीरबल राजा, तो अकबर राजा साथ संगत जी उसी रास्ते से जाया करते थे, कभी कभी उसी रास्ते से जाते आते थे। तो जब जाने की बारी थी तो बीरबल को तो पता था कि आज राजा साहब इसी होकर जाएंगे। तो बुजुर्ग को उसी दिन उस पीपल के वृक्ष के पास बैठा दिए और उसको सिखा दिए कि सिर्फ आपको कहना क्या है, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, इसके अलावा और कुछ नहीं कहनी है आपको, ठीक है, बस इतना ही कहनी है। तो साथ संगत जी बैठ गए। उधर से देखे काफिला आ रहा था, राजा साहब का काफिला, अकबर साहब का काफिला आ रहा था। आगे आगे सेनापति, बहुत सारे लोग, होता है ना राजा जब चलते हैं तो साथ संगत जी बहुत सारे लोग भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो जैसे ही वो पीपल के वृक्ष के पास आए तो बुजुर्ग महात्मा बोलने लगे, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह। बुजुर्ग थे, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे। यह बात अकबर बादशाह के कानों तक चला गया। अरे ये बुजुर्ग क्या बोल रहा है, देखो इसको कोई दिक्कत दाढ़ी है, कोई दुख तकलीफ है, इसको जल्दी से जल्दी दो, है ना। सेनापति को भेज दिया। सेनापति को जैसे ही भेजे फिर भी वो कह रहे थे अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, कुछ बोल ही नहीं रहे थे।
सेनापति उनसे पूछ भी रहे थे, भाई बताओ भी तो, कोई दुख है आपके पास, कोई तकलीफ है आपके पास, बताओ, तुरंत आपका सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह बोल रहे थे। सासंगा जी काफिला आगे निकल गया, महल तक चले गए। महल में जैसे ही बैठे तो सासंगा जी उन्होंने कहा, सेनापति जाकर बोले कि महाराज वो तो सिर्फ आप ही का नाम ले रहा है, सिर्फ अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह कह रहा है, और उसके अलावा कुछ कह ही नहीं रहा, और कुछ बोलेगा तो ना उसका सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो राजा साहब सासंगा जी सिंहासन से खड़े हो गए और खुद जाकर सासंगा जी वो बुजुर्ग महात्मा के पास, महल में ही थे, महात्मा के पास गए। बोले महाराज, जैसे ही जा रहे थे तो बीच रास्ते में संयोग से कौन था, बिरबल था, जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार था। तो रोके उसको, महाराज आप रुक जाइए। बोले क्यों, बुजुर्ग के पास जानी है, वो कुछ बोल रहा है। बोले महाराज यही तो आपका जवाब है, आपने क्वेश्चन किया था ना कि हरि का नाम आप दिन भर लेते हो, हर श्वास लेते हो, तो उसका क्या फायदा होता है। आपका नाम वो लिया, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, तो आप सिंहासन से उठकर उसके पास चले गए। हम भी तो हरि का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेने से, हर श्वास नाम लेने से वो स्वयं सिंहासन से उठकर आते, देखते हैं कि गुरसिक को क्या परेशानी है, क्या दिक्कतदारी है। आप जैसे आपने अभी गद्दी को छोड़कर जा रहे थे ना, जा रहे थे कि ना, आपका नाम लिया, आप जा रहे थे ना, उसी प्रकार तो ये परमात्मा है, निरंकार है। इसका नाम जपने से, इसका सुमिरन करने से वो अपनी गद्दी छोड़कर आ जाते हैं और देखते हैं कि गुरसिक को क्या परेशानी। हम नाम तो ले, अगर उस समय हम दुख बता देते, अगर बुजुर्ग आदमी उस समय उस सेनापति को दुख बता देता तो राजा उसको मिल पाता, मिलता नहीं, मिलता ना। अगर वो सेनापति को ही अपना दुख बता देता कि बुजुर्ग मेरे पास ये दुखदारी है, तो उसको तुरंत मिल जाता, सेनापति ही दे देते उसको। राजा से तो भेंट नहीं होती ना, होती, राजा से कैसे भेंटो, उसका नाम जपे और राजा खुद सामने आ गए। तो यही आपका आंसर है कि हम परमात्मा का नाम लेते हैं इसलिए ताकि वो खुद आकर हमको मिल जाए। आज सत्संग जी क्या होता है, हम भगवान को सुना देते हैं, भगवान मेरे पास ये दुख है, तो भगवान तो वही है, करने वाले कोई और कर देते हैं, है ना। कहने का भाव दास का यही है सत्संग जी, हम जो परमात्मा का नाम लेते रहेंगे, सुमरन करते रहेंगे, हर श्वास परमात्मा को स्मरते रहेंगे, तो वाकई में सत्संग जी परमात्मा पर खुश होगा और हर चीज़ से मैं वो नवाजेगा, कभी दुख तकलीफ परेशानी नहीं आने देगा। इसलिए सत्संग जी हमें हर पल परमात्मा की सुमरन करनी है, चाहे हमारे शरीर में दुख क्यों ना आ जाए, परेशानी क्यों ना आ जाए, उलझन क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, लेकिन परमात्मा से मुंह नहीं मोरनी है। सत्संग जी कहते ना, वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। आपको अगर सत्संग में जा रहे हैं, कोई काम आ गया तो समझ लीजिए वो माया है। आप सत्संग में जा रहे हैं, अगर कोई काम आ गया तो क्या है, वो माया है। आप उसको इग्नोर करके आप सत्संग में जाइए, देखिए वो काम जितना देर में होना चाहिए था उससे कहीं आधे टाइम में वो काम हो जाएगा आपका। तो कहने का भाव है सत्संग जी, माया हमें सताती है, सत्य काम में जाएंगे ना तो माया हमें सताएगी। तो आओ सत्संग जी, हम इस माया को त्याग कर, इस माया को त्याग कर हम इस परमार्थ को प्राप्त करने वाली जो रास्ता है इसको अपनाते हुए सदा सत्संग जी चलते रहे। तो आओ सत्संग जी, दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, दास को माफ़ करना। दास बहुत ही ज़्यादा बोल भी बोल दी, अगर ऐसी बोल दास के मुख से निकल गया हो जो आपके दिल को आहत पहुंचाया हो, ठेस पहुंचाया हो, तो दास आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है। आप जी क्षमा करना, दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करते अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। सत्संग जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, धन निरंकार जी।